अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू हाकिम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि अलजबरा किसको कहा जाता है और अलजबरा का कॉन्सेप्ट क्या है और अलजबरा की जो टाइप्स है वो कितनी है। आज पूरी हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कि डाउट हो, वो क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अलजबरा से, ठीक है। बेसिकली अलजबरा किससे कहा जाता है और इसके कितने टाइप्स हैं। आपको पता होगा जो मूसा बिन मोहम्मद बिन मूसा, ठीक है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी जो है, अल ख्वाज़मी में उर्दू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बंदा है जिसने इसका कॉन्सेप्ट रखा था अलजबरा का। इसका नाम आप याद रख लें, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी, ठीक है। ये एक सिटी का नाम है, ख्वाज़मी, अल ख्वाज़मी एक शहर का नाम है, ठीक है। वो अल ख्वाज़मी के शहर के रहने वाला था, तब इसका जो है ये नाम पड़ गया मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे कि अलजबरा बेसिकली किसको बोला जाता है। अलजबरा के बेसिकली टू टाइप हैं, सही है, जिसको एक को कहते हैं हम आम रियादी, ठीक है। आम रियादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक या कॉमन मैथ भी क्या कहते हैं इसको, सही है, कॉमन मैथ। और जो अलजबरा है ना, उसको अलजबरा को हम, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा इंशाल्लाह। आपसे हमेशा नहीं, आप हमेशा नहीं भूलेंगे इसको। देखें, अगर अलजबरा की बात की जाए तो अलजबरा में हमेशा 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नंबर 1 कि अलजबरा में जो है ना, फंडामेंटल जो हमारे ऑपरेशन होंगे उनमें से कोई ना कोई लाजमी ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से हमारे, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन है, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशन अलजबरा में लगेगा। और उसके साथ साथ वेरिएबल, ठीक है। अलजबरा किस चीज पे बेस करता है, एक वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन, सही है। मैं लिख रहा हूं इधर आपकी अंडरस्टैंड के लिए। और उसके अलावा अलजबरा किस पे बेस करता है, यानी कांस्टेंट नंबर। ये अलजबरा की मतलब के बुनियाद है। इसमें से कोई भी मिसिंग चीज होगी तो उसको अलजबरा नहीं बोला जाएगा। फर्ज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एग्जांपल कैसे अलजबरा का लेंगे हम, 2x प्लस 4x। अभी आप देखें कि मैंने आपको क्या बोला कि एक तो कांस्टेंट हो, देखें एक कांस्टेंट है इसमें 2। अभी 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या नाम देंगे हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट की क्या मीनिंग है, जो अपनी जगह से ना हिले, मतलब कि मुकर्रर हो, उसको हम जिधर भी लेके जाएं उसका वैल्यू वही रहे, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, सही है। अच्छा, वेरिएबल की क्या मीनिंग हो सकती है, चेंजेबल। वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल होता है। उसकी जो प्लेस है ना वो चेंज हो रहती है। मतलब कि अगर ये x है ना, इधर x, तो ये x यहाँ पे 2 के बराबर है। अगर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस का है, अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो ये x है ना, ये अपनी जगह चेंज करता रहता है, ठीक है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, सही है। अच्छा,
और फंडामेंटल ऑपरेशन भी है। देखें ये मैंने लिखा है, प्लस आ रही है इसके बीच में, इस दोनों टर्म को मिलाने के लिए प्लस आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल भी है, फंडामेंटल ऑपरेशन भी है और कांस्टेंट भी है। मतलब ये हुआ कि जो अलजबरा है ना उसमें जो है हमारे वेरिएबल यूज होंगे। ये पॉइंट आप याद रखें, हमेशा क्या यूज होंगे, वेरिएबल यूज होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आम रियाजी पे, यानी कि जो कॉमन रियाजी है उस पे आ जाते हैं हम कि आम रियाजी क्या होती है, जिसमें ओनली, इसमें क्या होते हैं, ओनली नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें नॉट, ऐसे समझे नॉट अलाउड, इसमें नॉट अलाउड है इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश के जो भी लेटर्स हैं ना, जैसे ए बी सी डी ये वगैरह वगैरह, ये अलाउड नहीं है, इसे समझे, मतलब ये यूज ही नहीं होते। ये कैसे, फर्ज कीजिए 2 + 6 = 8, मतलब कि जो आम रियाजी है ना उसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होगा, सीधे सीधे इसमें नंबर होंगे। मिसाल 2 + 6 8, 3 + 2 5, मतलब कि सीधी सीधी इसमें क्या होगी, मतलब कि इसमें एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। मिसाल 4 - 2 = 2, तो इसमें ऑपरेशन फंडामेंटल में से हमारा कोई भी आ सकता है, मगर इसमें वेरिएबल कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा मेरी बात को कि इसमें वेरिएबल नहीं आएगा आम रियाजी में, अर्थमेटिक में। बाकी इसमें जो 4 ऑपरेशन है वो बिल्कुल आ सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा आपको।